जय हिंद मित्रों। उत्तल और अवतल लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है उसके विभिन्न स्थिति को समझते हैं। देखिए, ये कोई उत्तल लेंस हो गया, फोकस हो गया F1, 2F1 उसका वक्रता केंद्र हो गया। यहाँ पे अगर कोई वस्तु रखते हैं, ठीक, से लेंस से अपवर्तित होकर के F2 से निकलेगी, ठीक, और दूसरा किरण इसके प्रकाश केंद्र से निकलता है। तो आभासी रूप से ये प्रकाश केंद्र से जाएगी, तो ये आभासी रूप से ये कहीं पे पीछे मिलते हुए प्रतीत होगी। आभासी रूप से ये कहीं यहाँ पे मिलेगी, पीछे मिलती हुई प्रतीत होता है। तो इस स्थिति में जब हम वस्तु को फोकस और लेंस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब हमको उसी और वस्तु के पीछे सीधा, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनेगा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब मिलता है। जब हम फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, जब हम वस्तु को फोकस पर रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। देखिए, ये उत्तल लेंस है, ठीक, F1 है। अब वस्तु को हम यहीं पे रख देते हैं तो इस लेंस से अपवर्तित होने के बाद एक किरण F2 से निकलेगी और दूसरी किरण इसके समांतर निकल जा रही है। तो ये कहीं मिलेगा, तो मान लेते हैं कि अनंत पर जाकर के मिल जाएगी, तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा अगर वस्तु को हम लोग फोकस पे रखते हैं। और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। फोकस और सेंटर के बीच, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच अगर वस्तु को हम लोग रख देंगे, ये कोई उत्तल लेंस है, F1 है, 2F1 हो गया, ठीक। अगर वस्तु को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ठीक, तो एक किरण इस प्रकार से पार हो जाएगी, F2 यहाँ पे है, तो इसका प्रतिबिंब, और दूसरी किरण हमारे यहाँ सेंटर से मिल जाएगी तो यहाँ पे कहीं पे बनता हुआ प्रतीत होता है। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और 2F2 और अनंत के बीच में बनता है, यानी कि लेंस के दूसरी ओर हमको वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब हमको मिलेगा। और उल्टा और प्रतिबिंब मिलेगा, और उल्टा जो मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। 2F1 पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर हम लोग 2F1 मतलब वक्रता केंद्र ही हुआ, तो वक्रता केंद्र पर अगर रखेंगे तो लेंस के दूसरी ओर हमको उसी साइज का उल्टा प्रतिबिंब मिलेगा, वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है। देखिए, F1 हो गया, 2F1 हो गया। अगर वस्तु को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक, F2 तो दूसरी साइड हमको वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब मिलता है। इस फिगर में भी आप लोग देख सकते हैं, जब वस्तु को हम लोग 2F1 पे रखते हैं तो एक किरण लेंस से अपवर्तित होकर के F2 से निकलती है यहाँ पे, और दूसरी किरण जो कि उसके वक्रता केंद्र से निकलती है वो 2F2 पर मिलता है। तो 2F2 पर ही हमको प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अगर उसको वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही मिलेगा। अगर हम लोग वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में अगर प्रतिबिंब रखेंगे, ठीक, तो वहाँ पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हमको दूसरी ओर प्रतिबिंब मिलेगा, और छोटा प्रतिबिंब मिलेगा और उल्टा प्रतिबिंब मिलेगा। देखिए, यहाँ पे हम ये वक्रता केंद्र है और अनंत के बीच में यहाँ पे कोई प्रतिबिंब है, तो यहाँ पे ये लेंस से अपवर्तित होकर के यहाँ मिल रहा है। और एक किरण, देखिए, 2F2 और F2, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में दूसरी ओर हमको प्रतिबिंब मिल रहा है। जब वस्तु या बिंब अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर ही मिलेगा।
कैसे, देखिए अनंत पे जब अनंत से कोई भी किरणें आती है तो वो फोकस से होकर के गुजरती है, ये भी किरणें आएगी फोकस से होकर के ये गुजरेगी, तो फोकस पे उल्टा प्रतिबिंब मिलेगा, लेकिन बहुत ही छोटा बिंदु आकार का प्रतिबिंब मिलता है। अब उत्तल दर्पण का यहाँ पे तालिका देख लीजिए, मैं प्रतिबिंब सब रखे हुए हैं। देखिए लेंस और F1 के बीच में अगर रखते हैं तो वो दर्पण के वस्तु के पीछे मिलता है, आभासी मिलता है, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब मिलता है। अगर फोकस पर रखते हैं तो अनंत पर मिलता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और बहुत बड़ा मिलता है। और फोकस और सेंटर के बीच में रखते हैं तो सेंटर और अनंत के बीच में मिलता है, वास्तविक मिलता है, उल्टा मिलता है, बड़ा मिलता है प्रतिबिंब। और अगर हम लोग सेंटर पर रखते हैं सेंटरे पे मिल जाता है, और तो उसके बाद फिर उल्टा और बराबर प्रतिबिंब मिलता है, वास्तविक मिलता है। अगर हम लोग सेंटर और अनंत के बीच में रखते हैं तो यहाँ पे सेंटर और फोकस के बीच में मिलता है प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब मिलता है। और अनंत पर जब रखेंगे तो फोकस पर बहुत छोटा प्रतिबिंब मिलेगा और उल्टा होगा और वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक, तो हम यह देखते हैं कि लेंस से जब हम लोग वक्रता केंद्र की ओर आते हैं तो लेंस से वक्रता केंद्र के बीच में कहीं भी प्रतिबिंब रखने पर वो हमको बड़ा प्रतिबिंब मिलता है, और वक्रता केंद्र पे जब रख देते हैं तो बराबर प्रतिबिंब हो जाता है। और उसके बाद जब वक्रता केंद्र के हम जब उस पार रखने लगते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखने लगते हैं, अनंत पे रख देते हैं प्रतिबिंब, तो फिर छोटा प्रतिबिंब हमको मिलने लगता है। जैसे जैसे लेंस से हम लोग दूर जाते हैं तो प्रतिबिंब छोटा होते चला जाता है। उसी प्रकार से अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, और सीधा प्रतिबिंब और वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए ये कोई अवतल लेंस है, ठीक, तो यहाँ पे ये कोई वस्तु है, ठीक, ये किरणों को फैला देती है तो ऊपर की ओर जाएगा, तो इस ओर चला जाएगा, एक किरण इसके वक्रता केंद्र से जाती है तो यहाँ पे छोटा प्रतिबिंब को मिलता हुआ प्रतीत होता है। अवतल लेंस में हमेशा छोटा प्रतिबिंब मिलता है। ये लेंस और अनंत के बीच में कोई वस्तु रखा गया, ये अनंत है और ये लेंस है, इसके बीच में कोई वस्तु यहाँ पे रखा गया है। प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है।